ट्रेंड। अब देखो बहुत से लोगों की क्वेरीज है कि सर ट्रेंड में क्या चल रहा है, ऐसा तो क्या होता हुआ दिखाई दिया कि इतना वॉलेटाइल होता हुआ दिखाई दिया। और मैं अगर वन शॉट में आपको समराइज आंसर करूं तो कंपनी ने जो एक्सपेंशन की बात की थी उसमें जो ग्रोथ एक्सपेक्टेड किया था उससे थोड़ा सा हल्का ग्रोथ है, जिसकी वजह से इतनी वॉलेटिलिटी आ रही है। लेकिन क्या कंपनी में प्रॉब्लम है? आंसर इज 80% नो। ठीक है, पॉजिटिव है, ग्रोथ है, बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रोथ है, लेकिन थोड़ा सा स्लो डाउन है, जिसकी वजह से आपको इतने हिकअप्स या बोल सकते इतनी वॉलेटिलिटी आपको आती हुई दिखाई दी है। एंड देखो मैं और एक सिंपल कर देता हूं आप लोगों को। आप सिर्फ इतना समझो कि 2014 के अंदर ट्रेंड का जो रेवेन्यू था वो करीब 2 से 3 हजार करोड़ था। 2025 के अंदर 17 से 18 हजार करोड़ का रेवेन्यू जनरेट होता हुआ दिखाई दिया। और 2030 तक यानी कि 2025 से लेकर 2030 तक कंपनी का रेवेन्यू 75,000 से लेकर 80,000 करोड़ तक का रेवेन्यू पहुंचने वाला है। ये कंपनी के खुद के स्टेटमेंट्स है। तो आपको क्या लगता है, क्या प्रॉब्लम आने वाली है? ठीक है, ये कंपनी का सिंपल स्टेटमेंट था। ठीक है, लेकिन देखो बहुत सारे मतलब जो रिटेल लोग होते हैं उनको पता नहीं होता कि भाई चल क्या रहा है मार्केट में, ठीक है, और क्या प्रॉब्लम है। तो देखो मैं इतनी डिटेल वीडियो लाया हूं यहाँ पे आपके लिए ट्रेंड के बारे में कि आपको आने वाले क्वार्टर कैसे होने वाला है, कैसे एक्सपेक्टेशंस है, बड़े प्लेयर्स क्या सोच रहे, उतना डिटेल में आपको बताने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो वीडियो तक देखिएगा, बहुत सारी चीजें बताने वाला हूं। और इनका जो ग्राफ है 2025 से लेकर 2030 तक जो अनुमान किया जा रहा है वो कैसा हो सकता है, और अगर वो ग्राफ में जरा सा भी डीप आया तो डेफिनेटली आपको कंपनी में भी डीप दिखाई दे सकता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो अगर चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन हिट कर देना। और ऐसी मैंने बहुत डिटेल केस स्टडी बनाई है। अगर आपको कंपनी के बारे में जरा सा भी डाउट है, ठीक है, तो मैंने ऐसी बहुत सारी केस स्टडी बनाई है, स्पेशली टाटा मोटर्स के बारे में, रतन इंडिया पावर, जेपी पावर, सुजलॉन, जोमाटो, स्विगी, ये सब केस स्टडीज मैं ऑलरेडी बना चुका हूं। और आपको और कौन सी केस स्टडी चाहिए मुझे कॉमेंट में जरूर करना। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखो ज्यादातर आपका फोकस मेरी स्क्रीन तरफ रखना, क्योंकि मैं बहुत डिटेल में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। वीडियो छोटा रखूंगा लेकिन एक्सप्लेन प्रॉपर करूंगा। ओके, रिसेंटली आप लोगों ने देखा होगा यहाँ पे काफी प्रॉब्लम्स है यहाँ पे कंपनी के अंदर, और रीजन ये था कि यहाँ पे इनका जो ग्रोथ है वो स्लो डाउन होता हुआ दिखाई दिया है। ठीक है, अब स्लो डाउन कितना है तो आप ये समझो, जो पहले सीएजीआर ग्रोथ 35% था, अब यहां पे 25% का अनुमान है, जिसकी वजह से आपको हिकअप्स या आपको वॉलेटिलिटी दिखाई दे रही है। ठीक है, अब देखो मैं स्टार्टिंग से स्टार्ट करता हूं। कंपनी ट्रेंड एक्चुअली क्या बिजनेस है ट्रेंड का, तो आप ये समझो ट्रेंड का सिर्फ कपड़े सेल का बिजनेस नहीं है। ठीक है, आप बोलते हैं ना कि भाई यहाँ पे जीन्स टी शर्ट्स वगैरह वगैरह, वो सेल का नहीं है। कंपनी के पास 5 अच्छी ब्रांड्स है। सबसे पहली ब्रांड जूडियो, ठीक है, हालांकि वो 2016 में ही है। उसके पहले की जो ब्रांड है यहाँ पे वेस्ट साइड, आप मेरी स्क्रीन को फोकस कीजिएगा, वेस्ट साइड। तीसरी ब्रांड यहाँ पे उत्साह आ जाता है, चौथी समूह, 5वीं स्टार बाजार। ठीक है, और आप यहां पे मेरी स्क्रीन को डिटेल में देखिएगा, आपको यहां पे कंपनी का जो ब्रांड का इस्टेब्लिशमेंट है वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, स्टार्टिंग में वेस्ट साइड आया था 1998 के अंदर, फिर जूडियो 2016, उत्साह 2019, समो 2023 एंड स्टार बाजार 2004। ठीक है, आप सबसे जो अच्छा ब्रांड चला है अब तक का कंपनी का वो जूडियो है, स्टार बाजार है। वेस्ट साइड चल रहा है, डेफिनेटली अच्छा इनका रेवेन्यू जनरेट हो जाता है। और ऑलमोस्ट सभी आप बोल सकते हैं सिमिलर काइंड ऑफ ब्रांड्स है, ज्यादातर यहाँ पे कपड़े के ब्रांड्स है आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये कंपनी का यहाँ पे ब्रांड्स है, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, आई एम श्योर आप लोग समझदार हैं। ठीक है, तो ये कंपनी का मेन आपको ब्रांड दिखाई दे रहा है। ओके, इसके अलावा अभी कंपनी में आप लोगों ने रिसेंटली जो ग्रोथ देखा था 2023 के बाद, ठीक है, लोग क्या करते हैं, हमेशा याद ये रखना चाहिए, देखो मैं और सिंपल कर देता हूं, हमेशा याद ये रखना चाहिए कि जो कंपनी के प्रोमोटर स्ट्रॉन्ग्स होते हैं, बहुत तगड़े बैकग्राउंड के होते हैं, लाइक टाटा, ठीक है, वो कंपनी को कभी भी ऊपर लेके जा सकते हैं। ठीक है, उसका रीजन क्या होता है कि कंपनी के पास पैसा तो होता है, लेकिन वो क्या टाइम नहीं होता इन्वेस्टमेंट करने का कंपनी को। ठीक है, कंपनी के पास नहीं होता, तो होता क्या कि जब भी टाइम मिलता है कि भाई इसको अभी ग्रो करना है, बड़ा करना है, तब यहाँ पे फटाफट यहाँ पे कुछ ना कुछ प्लान सेटअप कर देते हैं और उसको बड़ा कर देते हैं। और वही यहाँ पे आपको जूडियो के अंदर दिखाई दिया। जूडियो पहले 2016 में आ चुका था, लेकिन किनको पता था जूडियो कि जूडियो अवेलेबल है मार्केट में? बहुत सारे लोगों को नहीं पता था जूडियो आने वाला है या जूडियो आ चुका है। ठीक है, उनका ब्रांड रिकॉग्निशन अराउंड 23-24 के अंदर आपको आता हुआ दिखाई दिया। वो रीजन ये था कि कंपनी बहुत सस्ते कपड़े ला रही थी, गारमेंट्स या बहुत सारी चीजें सस्ते ला रही थी, और एक्सपांशन कंपनी तगड़ा कर रही थी। ठीक है, तो ये जो एक्सपांशन का दौर स्टार्ट हुआ, वहीं से कंपनी की जर्नी स्टार्ट हुई। ठीक है, अब मेरी स्क्रीन को फोकस कीजिएगा, कंपनी की जर्नी आप यहां पे 2023 से लेकर 2024 के अंदर एकदम शार्प जर्नी स्टार्ट हुई। अब उसी दौरान कंपनी का जो एक्सपांशन है वो मेरी स्क्रीन पे देखिएगा। 2019 के अंदर कंपनी के जूडियो के स्टोर्स थे 40, वेस्ट साइड के स्टोर्स थे 150, 2020 के अंदर 80 स्टोर्स थे जूडियो को, फिर 2021 के अंदर 120, फिर 160, फिर 2023 के अंदर सीधा डबल हो गया 342, मोर देन डबल। ठीक है,
24 के अंदर 545, ठीक है, वो भी ऑलमोस्ट नियर बाय डबल। 2025 के अंदर 765। मैं सिर्फ बात करूं जूडियो के स्टोर्स की, तो सोचो कि कंपनी ने 2022 से लेकर 2025 160 स्टोर्स से लेके 765 स्टोर्स ये जनरेट करना खाने का खेल नहीं है, ठीक है। ये जितना तगड़ा एक्सपेंशन किया था वो 2019 से लेके 22 तक भी नहीं किया था, क्योंकि 19 के अंदर जूडियो के 40 स्टोर थे, 2022 के अंदर 160 थे, और 160 से लेके 765 तक लाना ये खाने का खेल है, क्योंकि काफी पैसे चाहिए होता है, एरिया चाहिए होता है, यहाँ पे एक्सपेंशन करना पड़ता है, डेट को यूज करना पड़ता है, बहुत सारी चीजें होती है, ब्रांड को स्टेब्लिश करना पड़ता है, क्योंकि सिर्फ आप स्टोर सेटअप करते उससे नहीं चलेगा, ब्रांड को भी स्टेब्लिश करना पड़ता है। तो काफी चीजें हम लोगों ने की थी। इसके कंपेयर में वेस्ट साइड स्टोर्स को देखे, स्क्रीन को फोकस कीजिएगा, वेस्ट साइड स्टोर्स को देखे तो 2019 के अंदर 150 थे, जहां पे स्टूडियो सिर्फ 40 था जूडियो, एंड वेस्ट साइड 150 थे, और 25 के अंदर वेस्ट साइड आ गया 248 पे, यानी कि एक्सपेंशन बहुत तगड़ा हुआ है, वो सिर्फ और सिर्फ जूडियो का हुआ है, ठीक है। तो ये तगड़ा एक्सपेंशन था, और आप अगर प्रॉपर्ली फोकस करें तो एक्सपेंशन एग्जैक्टली एग्रेसिव एक्सपेंशन स्टार्ट हुआ 2023 से, और वही कंपनी की जर्नी स्टार्ट हुई 2023 मिड से, ठीक है। आप यहां पे फोकस कीजिएगा, 2023 से मिड से जर्नी स्टार्ट हुई, ओके। तो होता क्या है कि देखो, ये जो एग्रेसिव एक्सपेंशन होता है, बड़े प्लेयर्स को पता नहीं होता कि एक्सपेंशन जो करे उससे कितना रेवेन्यू जनरेट होगा। कंपनी क्या होती है कि कॉन्फ्रेंस करती है हर साल या हर 6 महीने में कॉन्फ्रेंस करती है कि हमारा इतना टारगेट है, इतना रेवेन्यू जनरेट करने का, इतना प्रॉफिट जनरेट करने का, इतना सीजीआर ग्रोथ का, ठीक है। वो मैं हमेशा बोलता हूं कि आपको कौन कौन कॉल होती है ना, ठीक है, कंपनी जो एनालिस्ट मीट रखती है वो आपको सुननी चाहिए। हर बार मैं आपको बोलता हूं कि एनालिस्ट मीट सुननी चाहिए, क्योंकि कंपनी के फ्यूचर प्लान आपको समझ में आ जाते हैं, और उसी की वजह से वहां पे मोमेंटम आपको स्टार्ट होती हुई दिखाई देती है, ठीक है। तो कंपनी ने ऑलरेडी बोल दिया था कि हम लोग यहां पे अराउंड 2030 तक 80,000 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करने वाले, और 1,000 स्टोर तक पहुंचने वाले 2026 तक, जूडियो टोटल स्टोर्स, ठीक है। तो ये जो न्यूज आई थी, उसी न्यूज से यहां पे मार्केट में ठनका, और आपको वही कंपनी में आपको तेजी आपको आती हुई दिखाई थी। बात समझ में? तो ये सबसे एग्रेसिव मूव वहीं से स्टार्ट हुई। अब देखो होता क्या है कि ये एक्सपेक्टेशन से चल रहा था, ठीक है, कि भाई इतने एक्सपेंशन हो गए, उतने एक्सपेंशन हो गए, लेकिन मान लो कोविड बीच में आ गया, या मान लो कुछ भी एबीसी कोई न्यूज आ गई जो कंपनी का ग्रोथ को स्लो डाउन करे, तो आपको क्या लगता है? झटका आएगा ना झटका यहां पे। तो होता क्या है कि जो एक्सपेंशन होते हैं उसी न्यूज को सुन के यहां पे बड़े प्लेयर्स सोचते हैं कि भाई आगे क्या करने कंपनी का, ठीक है। तो वहीं पे आपको तेजी दिखाई देती है। अब मान लो कोई झटका आ जाता है, कोई यहां पे सडनली न्यूज आ जाती है कि भाई 35% का सीजीआर ग्रोथ नहीं है, अभी ग्रोथ सिर्फ 25% का सीजीआर ग्रोथ है, आएगा ना झटका, ठीक है। वही झटका आपको अभी रिसेंटली दिखाई दिया है यहां पे, जो आपको 2 दिन पहले न्यूज मिली, 2-4 दिन पहले की न्यूज मिली थी, ठीक है। नोवामन ने जो आपको डाउनग्रेड करता हुआ दिखाई दिया, वो उसी न्यूज का हिस्सा था, ठीक है। तो मैं हमेशा बोलता हूं, देखो बड़े प्लेयर्स की तरह सोचो, वो क्या सोचते वो सोचो, ठीक है। ब्लाइंडली घुसोगे तो समझ भी नहीं आएगा भाई क्या चल रहा है कंपनी में, ठीक है। और मैं आपको डिटेल में समझाने की कोशिश करता हूं, ठीक है। चलिए, तो आप देख सकते हैं जर्नी स्टार्ट हुई 2023 से लेके 2024 एंड 25, ठीक है। अब आप यहां पे इनके रिजल्ट्स को फोकस कीजिएगा। रिजल्ट्स 2022 के अंदर 595 करोड़ का रिजल्ट था, स्क्रीन को फोकस कीजिएगा। वो सीधा 2023 के अंदर प्रॉफिट डबल हो चुका, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, इवन सेल्स डबल हो चुके। फिर 2024 के अंदर आप देखोगे 1100 करोड़ का प्रॉफिट सीधा बढ़ के ऑलमोस्ट 2000 करोड़ होता हुआ दिखाई दिया, एंड 2025 के अंदर 2820 करोड़ का प्रॉफिट होता हुआ दिखाई दिया, ठीक है। अभी करंट कंपनी का जो रेवेन्यू है वो सिर्फ 17,000 करोड़ है पूरे साल के अंदर, और जैसे कि मैंने बोला कंपनी का टारगेट कितना है यहां पे 2030 तक कंपनी का रेवेन्यू का, तो 2030 तक का कंपनी का रेवेन्यू का टारगेट है अराउंड 75 to 80,000 करोड़, ठीक है। तो टारगेट तो डेफिनेटली बड़ा है। तो होता क्या है कि उतना ग्रोथ आनी चाहिए कंपनी के अंदर, ठीक है। अब स्क्रीन पे फोकस कीजिएगा। की टेकअवेज में अगर आप फोकस करोगे तो जूडियो स्टोर्स जो ग्रो हुए हैं 40 से लेके 765 तक, वो 19 गुना ग्रो हुए हैं। वेस्ट साइड मॉडरेट ग्रो हुआ है। फिर कंपनी का रेवेन्यू 7x ग्रो हुआ है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस 13x ग्रो कंपनी का होता हुआ आपको दिखाई दिया है, ठीक है। तो एग्रेसिव स्टार्ट हुआ कंपनी का एक्सपेंशन 2023 के अंदर, ओके। तो तब तक काफी अच्छा कंपनी का चल रहा था। अभी रिसेंटली क्या हुआ? रिसेंटली अगर आप देखने जाएं तो कंपनी ने जो एक्सपेक्टेड किया था ग्रोथ 35% का, अभी 25% का ग्रोथ आता हुआ दिखाई दिया। अब उसका रीजन क्या है कि भाई इतना ग्रोथ आ सकता है? तो उसका रीजन ये था कि कंपटीशन बढ़ रहा है यहाँ पे, क्योंकि रिलायंस अपना भी ब्रांड निकाल रही है। हालांकि शायद आपको रिलायंस का ब्रांड शायद ज्यादा सुनने में नहीं आया होगा, बट ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है रिलायंस का, ठीक है। तो वो ब्रांड्स अपना निकाल चुकी है, ठीक है। इसके अलावा
कभी कभी क्या होता है, कुछ स्टोर्स को जहां पे इंस्टॉल किए होते हैं वहां पे भी रेवेन्यू इतना अच्छा जनरेट नहीं होता। ठीक है, तो वो एसेट्स को एक डेड एसेट्स हो जाता है उनका आगे जाके। ठीक है, तो उसको भी मैनेज करना पड़ता है, तो वो वहां पे एक तकलीफ आपको आती हुई दिखाई दे। तो शॉर्ट एंड सिंपल में थोड़ा सा इश्यूज है ग्रोथ में, जिसकी वजह से 25 सीजर ग्रोथ आपको अभी दिखाई दिया है। ओके, तो ये मोटा मोटा कंपनी का समरी था, लेकिन आगे क्या, आगे क्या हो सकता है? तो देखो ध्यान से सुनो, जैसे कि आप देख सकते हैं कंपनी का एक्सपेक्टेशंस ग्रोथ है अराउंड 80,000 करोड़ का, यहां पे 81,300 करोड़ का बाय 2030। ठीक है, अभी यहां पे 17,000 करोड़ का चल रहा है। तो अगर इसके हिसाब से हम लोग जाएं, ठीक है, तो आप ये समझो, अब ध्यान से सुनो, अब ये एनालिसिस थोड़ी सी प्रॉपर आने वाली है। तो इसके हिसाब से आप ये समझो कि करंट FY26 का फर्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट कम से कम 5,500 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट होना चाहिए। अब ध्यान से देखिएगा, 2025 के अंदर 17,000 करोड़ का रेवेन्यू था, जो ऑलरेडी आप यहां पे देख सकते हैं। अगर कंपनी को 80,000 करोड़ का रेवेन्यू तक पहुंचना है, तो 2026 के अंदर कम से कम 23,000 या 22,000 करोड़ के रेवेन्यू को जनरेट करना पड़ेगा। 27 तक यहां पे 31,000 करोड़ तक का रेवेन्यू, 28 के अंदर 42, 29 के अंदर 57 और आखिरी में 2030 के अंदर 80,000 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करना पड़ेगा। ये एजम्पशंस है, एग्जम्पशंस डेटा के हिसाब से चल रहा है यहां पे, और बड़े प्लेयर्स ऐसा ही चलते हैं। अगर कंपनी के इतना रेवेन्यू एक्सपेक्टेड किया तो उतने हिसाब से चलेगा। अगर नहीं चला कंपनी, ठीक है, अगर कंपनी नहीं चलेगा, जरा सा भी कंपनी के प्रॉफिट में, रेवेन्यू में डीप आया बेस्ड ऑन द एनी न्यूज, मान लो ग्लोबल न्यूज, एक्सपेंशन नहीं हुआ, पैसे कम पड़ गए वगैरह वगैरह, जो भी न्यूज है, अगर कुछ भी गड़बड़ हुई तो फिर आपको वहां पे मोमेंटम में आपको डिफरेंस दिखाई दे सकता है। ठीक है, तो जैसे कि आप देख सकते हैं एक क्वार्टर का रेवेन्यू कितना आना चाहिए, 5,790 करोड़ का, उसके हिसाब से भी आपको प्रॉफिट वही देखना चाहिए। ठीक है, तो अभी पर क्वार्टर में रेवेन्यू कितना आ रहा है, 42-4300 करोड़ का। आप यहां पे मैं थोड़ा सा बैक चला जाता हूं ताकि आपको प्रॉपर दिखाई दे। देखो यहां पे, सी, जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, मैं यहां पे लेके आता हूं ट्रेंड। ठीक है, और मैं थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कर लेता हूं, और अगर आप देखोगे यहां पे पर क्वार्टर के अंदर यहां पे 4,200 4,600 करोड़ का रेवेन्यू आपको आता हुआ दिखाई दे रहा है, जो अभी आगे जाके कम से कम यहाँ पे 5,500 5,600 करोड़ का रेवेन्यू आना चाहिए। तो अभी क्वार्टर रिजल्ट बहुत जल्द स्टार्ट होने वाले, तो अगर इसके आसपास नहीं आता है तो भी आपको डिप दिखाई दे सकता है। और मगर अगर मान लो कि इतना आसपास आ गया तो वापस कंपनी स्टेबलाइज आपको होती हुई डेफिनेटली दिखाई दे सकती है। ठीक है, तो मोटा मोटा आप ये समझो कि कंपनी का प्रेजेंस इंडिया में भी है। कंपनी ने 5 से 10 स्टोर्स दुबई में भी लॉन्च करने वाले, ऑलरेडी 1-2 है, और 2027 तक यहां पे दुबई में भी लॉन्च करने वाली, जहां से उनका रेवेन्यू 5% तक आएगा डेफिनेटली। ठीक है, और मार्जिन इंप्रूवमेंट करने की कोशिश डेफिनेटली कंपनी करती हुई जरूर दिखाई दे रही है। और कंपनी के टारगेट है कि करीब 2026 तक यहां पे 1,000 स्टोर्स इंक्लूडिंग वेस्ट साइड स्टूडियो मिला के करने वाली है, जो ऑलरेडी हो चुके हैं। ठीक है, तो बस उनको यहां पे रेवेन्यू का भी यहां पे सेटअप दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो एक्सपेंशन है थोड़ा ग्लोबली थोड़ा लोकली, एंड यहां पे इतना रेवेन्यू जनरेट की बातें की जा रही है। ठीक है, तो मोटा मोटा सब कुछ इनलाइन में है, बस आप ये समझो ग्रोथ थोड़ा सा स्लो डाउन है। अगर कंपनी वापस ट्रैक पे आ जाती है तो जो आपको दिखाई दे रहा है वॉलेटिलिटी वो कम हो जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर ट्रैक पे नहीं आते, कोई अदर इश्यूज आते हैं, तो फिर आपको झटके का सामना करना पड़ता हुआ दिखाई दे सकता है। बात समझ में? तो ये जो स्क्रीनशॉट है इनका रेवेन्यू का ब्रेकडाउन आने वाले 26 से 2030 का, वो स्क्रीनशॉट ले लेना, क्योंकि ये आपको काम आएगा। क्योंकि अगर इसमें से रेवेन्यू थोड़ा सा भी मिसमैच हुआ, भाई 5-10% ऊपर नीचे चलता है। ठीक है, मान लो कि 5,790 करोड़ का एक्सपेक्टेशन है, अगर मान लो 5,500 करोड़ भी आता है तो भी चलता है। ठीक है, बट ज्यादा डीप आता है तो प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। ओके, तो ये बात ध्यान में रखिएगा। और फिर कोई क्वेरी बनती है तो मुझे कांटेक्ट जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो आई होप आज का वीडियो पसंद आएगा, केस स्टडी पसंद आएगी। शॉर्ट एंड सिंपल में डरने की बात नहीं है, थोड़ा सा स्लो डाउन है, और जो एक्सपेक्टेशन है उससे थोड़ा ज्यादा स्लो डाउन है, उसकी वजह से आपको ये हिकअप्स आते हुए दिखाई दिया। बट आई होप कि जो कंपनी ने एक्सपेक्टेशन किया वो कंपनी आपको खरी होती हुई जरूर दिखाई दे। ठीक है, तो वीडियो को अगर पसंद है वीडियो शेयर करिए, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, और ऐसे में केस स्टडी लाता रहूंगा। और आपको कौन सी और केस स्टडी चाहिए मुझे कमेंट में जरूर मेंशन करना। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।